नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। टेक्निकली ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। हो सकता है आने वाले समय में ये एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल हो। काफ़ी कुछ समय पहले इस स्टॉक में जिस स्टॉक का नाम है जॉनसन कंट्रोल हिताची, अभी कुछ समय पहले अगर आप देखें तो इसने एक काफ़ी बढ़िया एक मूवमेंट दिया था। अगर हम इसको देखें तो ये शेयर 75% 1-2 मंथ में ये चला गया था। और आप देखें तो जून जुलाई में, अगर करीब आज से 5 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। और उसके बाद फिर इसने एक रिटेस्ट लिया था यहाँ पर, अगर आप देखें तो। और रिटेस्ट लेने के ये देखिए यहाँ से इसने एक बढ़िया एक अपमूव रैली दी थी। रैली देने के बाद इसने एक यहाँ पर रिटेस्ट लिया, फिर रिटेस्ट करने के बाद फिर इसने एक रैली ली। और अभी ये एक दोबारा से एक रिटेस्ट पर आया है। और रिटेस्ट के बाद ये अभी अपने पिछले सपोर्ट पर है। और ये दोस्तों एक्चुअली जो हम जिस बात कर रहे हैं ये वीकली चार्ट है। तो इस वीकली चार्ट पर हम इस चीज़ को बात कर रहे हैं क्योंकि वीकली चार्ट पे जो एक कैंडल बनती है वो वीकली बेसिस पे बनती है। वीकली चार्ट हम इसलिए देखते हैं कि ये पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से है कि वीकली चार्ट पे जो नॉइज़ होती हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं। और अगर आप देखें दोस्तों तो अभी ये चार्ट पर आप ही देखिए तो यहाँ पर जो था, इसने एक कंसोलिडेशन था, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। फिर इसने एक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया। और अगर देखें तो फिर इसने कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर ये एक ब्रेकआउट देने की उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप जब भी कोई पोजिशनल ट्रेड या ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ होता है। और अगर आप देखें तो ये एक हायर लो पैटर्न में अभी तक इसने अभी अपना ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया है। एक अच्छी गिरावट जो अभी मार्केट में आई थी उसके बाद भी। तो अभी हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर आप देखें तो इस ये जो इसका सपोर्ट है ये अभी भी इस सपोर्ट पर, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, अभी भी इस सपोर्ट पर ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड जो है काफ़ी फेवरेबल लगता है। और देखिए तो अगर आप यहाँ से देखें अगर तो नीचे जाने के चांस अगर आप बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर ऊपर जाने के अगर ये अपने दोबारा हाई जो पिछला हाई था इसको भी अगर रिटेस्ट करता है तो यहाँ से करीब यहाँ से 38% करीब मूव है। यहाँ पर मैंने ये मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ तक के इसका पोटेंशियल हो सकता है। तो आप देखिए तो रिस्क और रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। और इसी को हम एक बार इस चीज़ से भी चेक कर लेते हैं। एक बार मैं आपको इसमें मार्क करके दिखा देता हूँ कि पीछे पीछे अभी कुछ समय पहले इसमें क्या हुआ था। दोस्तों अगर आप देखें तो इस समय जो है काफ़ी वॉल्यूम थी। और एक ये जो ईएम है 50 ईएम है, इसने यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया था। देखिए काफ़ी, देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी हैवी वॉल्यूम था। अगर चार्ट पे देखें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था और यहाँ पे भी देखे तो ये ब्रेकआउट हुआ था। दोस्तों चार्ट जो हम अगर रीड करते हैं तो हम इंडिकेटर्स जो देखते हैं वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए देखते हैं। इंडिकेटर्स वैसे नहीं, क्योंकि चार्ट रीडिंग एक अलग सब्जेक्ट है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हम इस विषय पर भी काफ़ी वीडियो बनाएंगे अगर आप कहते हैं तो ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर तो अगर अभी आप देखें तो इस तरह के देखें तो एक यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था और ये वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर देखिए तो इसने एक ब्रेकआउट दिया। और यहाँ से अगर आप देखें तो एक यहाँ पे भी कंसोलिडेशन में फेज में था ये ऑलरेडी काफ़ी समय से। तो उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है दोस्तों। और अगर अभी आप देखें तो ये शेयर एक अच्छे मूव के बाद, फिर रिटेस्ट के बाद, फिर एक अच्छे मूव के बाद फिर से देखिए एक पैटर्न है, ये होल्ड कर रहा है। अगर ये सस्टेन करता है तो एक ये ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर ये दोबारा अपने ऑल टाइम जो अभी वीकली हाई था, अगर इसको ये अगर क्रॉस कर जाता है यहाँ से दोस्तों, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस शेयर में एक अच्छी तेजी और आने के चांसेस है। तो अगर ये हम वहां तक भी नहीं सोचे, अगर हम अपने ये इस हाइक तक भी सोचते हैं तो 38% है। अगर ऐसे टारगेट को अगर आप पोजिशनली ट्रेड करते हैं ऐसे कोई भी स्टॉक को या इस तरफ के पैटर्न को, तो इसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड आपके काफी फेवरेबल होते हैं। अगर जाने को हो सकता है आपका 5 या 10% जाएगा, और लेकिन आने को वो है। अगर इस टारगेट को अचीव होने में अगर 6 मंथ 1 ईयर भी लगता है तो ये काफी बेटर ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों जो हम इस चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि चार्ट अगर हम जो देखते हैं रीड करते हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें, कि जो हम चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हम काफ़ी करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे तो चार्ट हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें किया है। तो आप देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ आपको इसमें समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। और अगर आप ईएमए को भी देखेंगे तो इसी तरह देखिए, अभी जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तो ईएमए यहाँ पर था। अगर अभी आप देखें तो अभी भी अगेन ये ईएमए यहीं पर इसी तरीके का भी काफ़ी सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह की हम आपको जो चार्ट्स हैं, आप ये इस तरह का स्टडी करें और चार्टों को भी। अगर आपको इस तरह के चार्ट अच्छे मिलते हैं तो आप उसके अगेंस्ट इसके और डिटेल चेक करके आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सिर्फ चार्ट में रीडिंग चीज़ों को सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि चार्ट हम कैसे रीड करते हैं। क्योंकि टेक्निकली आप अगर अच्छे चार्ट्स रीड करना अगर सीख गए तो आप मार्केट में आने वाले समय में अच्छे मतलब स्टॉक आइडेंटिफाई करके उसको, मतलब अच्छी गिरावट जब भी आती है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर कुछ भी इसमें समझ नहीं आया और आपको कुछ भी कोई क्वेरी है, तो आप इसमें बात कर सकते हैं, आप कमेंट में आप हमें बताएंगे। देखिए दोस्तों, एक बार बता भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया है, और ये वॉल्यूम को यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है, और ये ऊपर में भी है, और एक ये, तो आप इस चीज़ों को एंगल देखें, तो इस तरह से आप जो भी चार्ट अगर कभी ड्रॉ करते हैं, तो इस चीज़ों को भी अगर आप इस तरह से करते हैं और इसके फंडामेंटल को भी चेक करके, तो ये आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं इस तरह के चार्ट। तो आप इस तरह के स्टडी करें और दूसरे चार्टों में, अगर आप इसमें कमेंट में हमें बताते हैं और ऐसे चार्टों को, तो हम उसको भी स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।